नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम दीप के इस भाग में बात करेंगे कि दीप जो है भगवान की किस तरफ स्थापित करना चाहिए, यानी कि किस तरफ रखकर जो है उन्हें निवेदन करना चाहिए, या जब हम अखंड दीप आदि भी प्रदान कर रहे हैं तो हमें किस तरफ जो है वो दीप स्थापन करना चाहिए, और साथ में दीप में किस प्रकार की जो है ना बाती होना चाहिए, इस बारे में भी जो है हमारे शास्त्रों में आगम में क्या बताया गया है। आगम शास्त्र के एक्चुअली मैं जो भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ वो आगम आधारित होता है, क्योंकि आगम ही जो है क्रिया पद्धतियों का, पूजा पद्धतियों का और इन सारी पद्धतियों का मूल होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है मैं जब भी आप लोगों को बताता हूँ किसी पद्धति के बारे में तो मैं आगम उक्त ही आप लोगों को मूल रूप से बताता हूँ, क्योंकि आप पुराण आदि में भी देखिएगा जो वर्णन है वही विषय जो है ना आपको आगम में मिलेगा, क्योंकि आगम यानी कि क्रिया पद्धति, पूजा क्रिया पद्धति जो है वो केवल मात्र जो है वो आगम में ही वर्णित है। उसका मंत्र आदि कुछ चेंजेस हो सकता है, पर क्रिया जो है वो आगम उक्त होता है। तो आगम में इसके विषय में क्या कहा गया है कि किस तरफ भगवान की किस तरफ जो है जो घी के दीपक या तेल के दीपक रखना चाहिए और उनके बाती किस तरह के होना चाहिए, उस बारे में क्या कहा गया है। आइए, दीपं घृतयुक्तं दक्षे तैलयुक्तं तु वामत दक्षिणे च शीतआ वर्तिर वामतो रक्तवर्तिकम्। दीपं घृतयुक्तं दक्षे तैलयुक्तं तु वामत दक्षिणे च शीतआ वर्तिर वामतो रक्तवर्तिकम। अर्थात जो है जो दीप जो है, जो घृतयुक्त जो दीप है वो भगवान के दक्षिण तरफ हमेशा रखना चाहिए, भगवान के दक्षिण तरफ रखना चाहिए। और जो तेल युक्त जो दीपक होगा वो आपको हमेशा भगवान के बाएं तरफ रखना चाहिए। दीपं घृतयुक्तम दक्षे मतलब घृतयुक्त जो वो दीपक है वो दक्षिण तरफ रखना चाहिए। दीपं घृतयुक्त दक्षे अर्थात दक्षिण के तरफ आपको जो है घृत दीपक स्थापना करना चाहिए, आप रखकर निवेदन करना चाहिए। तैलयुक्तम तु वामत, तेल के जो भी दीपक होंगे वो आपको जो है हमेशा बाम तरफ, भगवान के बाम तरफ जो है यानी कि दाहिनी तरफ जो है रखकर जो है आपको निवेदन आदि स्थापन आदि करना चाहिए। तो घृत दीपक हमेशा भगवान के दाहिने तरफ रखना होगा, और जो है जो तेल युक्त जो दीपक होंगे वो जो है वो हमेशा भगवान के बाहिने तरफ रखना होगा आपको। आरती के दीपक में जो है, आरती के दीपक में भी ये नियम एक्चुअली लागू होता है, पर आरती के दीपक जो है ना भगवान के अग्रभागे रख के भी निवेदन करने का चलन है, वो गलत नहीं है अगर जो है आप आरती के दीपक केवल मात्र कर रहे हैं। पर पूजा आदि के जो भी सारे दीपक आप निवेदन या स्थापन करेंगे उसमें जो है स्पष्टता से कहा गया है दीपं घृतयुक्तं दक्षे तैलयुक्तं तु वामत, हमेशा घी के दीपक जो है वो भगवान के दाहिने तरफ होंगे यानी कि दक्षिण की तरफ, और वाम तरफ जो है तैल युक्त दीपक आपको रखना है। अब क्या कहा गया है, दक्षिणे च शीतआ वर्तिर वामत रक्तवर्तिकम। अर्थात जो है दक्षिण वाले जो दीपक होंगे यानी कि जो घी के दीपक होंगे दोस्तों, उसमें हमेशा जो है आपको श्वेत बत्ती देना चाहिए, हमेशा घी के दीपक में श्वेत बत्ती होगा। और जो आप तेल के दीपक जला रहे हैं उसमें रक्तवर्तिका यानी कि लाल रंग के जो बत्ती मिलते हैं वो आपको जलाना चाहिए। लाल रंग के बत्ती एक्चुअली जो कपास होता है उसे आलता में डुबोकर सुखाया जाता है धूप में, उसके बाद जो है उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हमेशा जो है दक्षिणे च सीता वर्तिर वामत रक्तवर्तिकम। तो दक्षिण में यानी कि घी दीपक जो है आपको हमेशा श्वेत बत्ती से जलाना चाहिए, यानी कि सफ़ेद रंग की जो बाती होंगे उससे ही आपको जो है घी के दीपक जलाना चाहिए। और तेल के दीपक जो है आपको हमेशा जो लाल वाले बत्ती यानी कि रक्तवर्तिकम होगा, लाल वाले बाती से जो है
आपको जलाना चाहिए। ये विषय जो है थोड़ा ध्यान अगर रखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी पूजा की ऊर्जा वृद्धि के लिए बहुत जो है, मतलब ये हमारे पूजा को एक संपूर्ण करने के लिए, उसके ऊर्जा को जो है ना और ज़्यादा जो है सुंदर बनाने में, क्योंकि देखिए एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है हमें ये धूप दीप जलाने आदि से ही मिलते हैं, आरती आदि करने से, धूप दीप निवेदन आदि करने से, तो वो पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो हमें मिलता है। और अगर हम थोड़ा इन सारी छोटे छोटे विषयों का थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखते हैं तो लाल वाले वर्तिका जो है वो आप जला सकते हैं तेल के दीपक के साथ, और घी के दीपक के साथ हमेशा सफ़ेद वाले जाएंगे। वैसे मैंने दक्षिण की तरफ एक देखा है जो कि वहाँ पर लाल वाले नहीं, जो पीले वाले, यानी कि हल्दी में डुबोकर जो है बाती तैयार किए जाते, वहाँ पर तेल के दीपक के साथ वो जलाए जाते हैं। वहाँ पर हल्दी वाले जो बाती होते हैं ना वो जलाया जाता है। तो आप अगर चाहें हल्दी वाले बाती, क्योंकि हो सकता है कि सभी को आता भी नहीं मिलता है, पर हल्दी वाले बाती तो आसानी से घर पे बनाया ही जा सकता है। आप जो है तेल से और जो हल्दी जो है उससे आप जो है कपास को पीले रंग में रंग सकते हैं, और मतलब हरिद्रा वाले रंग में जो है रंग सकते हैं, और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दक्षिण की तरफ मैंने बहुत देखा है, वहाँ पर लाल वाले बत्ती भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर ज़्यादा जो है मैं तेल वाले बत्ती में जो देखा करता था उसमें वो मतलब पैकेट में मिलता है। आप देखिएगा जो साउथ इंडियन मतलब जो ऑनलाइन जो सामान सामग्री आदि मिलते हैं ना, तो वहाँ पर भी जो भी सारे ये जो बाती मिलते हैं दीपक के, तो वहाँ पर ऐसे पीले वाले बाती आपको दिखाई देंगे। ये मैंने कई जो उनके सामग्री भंडार वाले जो भी सारे ऑनलाइन में हैं वहाँ पर मैंने देखा है ऐसा। और जब मैं साउथ में जब रहता था, तब साउथ में रहने के समय भी मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो है मूल रूप से वो पीले वाले जो बाती होते हैं वो तेल के दीपक, वहाँ पर तेल के दीपक बहुत ज़्यादा जलाए जाते हैं एक्चुअली। जो तेल के दीपक होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पूरे दक्षिण में ही नारियल तेल का दीपक जलाया जाता है। नहीं, नारियल तेल के दीपक उनके कुछ विशेष दिनों में जलाए जाते हैं, पर ज़्यादातर नित्य दिन जो दीपक वो लोग जलाते हैं वो तिल के तेल का जलता है, और बहुत ही अच्छे वाले तिल के तेल के दीपक होते हैं। हमारे इस तरफ जो मिलते हैं वो तो मुझे पूर्ण शुद्ध नहीं लगता है, पर अभी उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। पर वहाँ पर जो तिल के तेल होते हैं ना, वो जब जलता है सच में एक मतलब जब प्रज्वलित किए जाते हैं उनके दीपक, तो एक बहुत ही अच्छी सुगंध उत्पन्न होती है उससे। तो दक्षिण की तरफ जो है, ये मुझे लगा कि आप लोगों को बता देते कि अगर आप लोग अगर लाल बत्ती कभी नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो है ये पीले वाले, यानी कि जो हरिद्रा वाले जो बत्ती है वो आप जो है आप जला सकते हैं तेल के दीपक में। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है कि भगवान के दाहिने तरफ जो है आपको घी के दीपक जलाना है, और बाहिने तरफ जो है आपको तेल के दीपक जलाना है। और घी के दीपक के बाती जो है वो हमेशा सफ़ेद होंगे, और जो तेल के दीपक है उसके बाती हमेशा, अगर आप मतलब लाल वाले बाती दे पाते तो बहुत अच्छा होता है, या फिर जो है मैंने जैसे बताया कि पीले वाले बत्ती अगर आप तैयार कर पाते तो उससे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये विषय मुझे लगता है कि दीप किस तरफ स्थापना आदि करना चाहिए, और उसके साथ साथ दीप में किस तरह की बातें होना चाहिए, ये विषय आप लोगों को क्लियर हो गया है दोस्तों। इसके बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।